पत्नी अगर खाना नहीं बनाती या फिर वो सिर्फ ताला लगा दे तो क्या इस आधार को माना जा सकता है कि पति पर क्रूरता हुई है? मामूली सी बात है साहब, इस पे कौन तलाक ले सकता है और कौन इसके ऊपर तलाक दे सकता है? और फिर अक्सर लोग ये समझना चाहते हैं कि यहां पर जो भी बात जजमेंट्स में होती है वो असल में लागू क्यों नहीं होती। तो ये संभावनाएं ढूंढने के लिए जजमेंट्स इकट्ठे मत कीजिए, उन्हें डिटेल में पढ़कर समझ भी तो लीजिए कि कैसे कोर्ट आपका कंटेक्स्ट जो है वो समझना चाहती है और किस रेलेवेंसी से ये केसेस अक्सर जीत ले जाते हैं जो अच्छे लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं। लैंडमार्क नहीं भी हो पर आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज इसी तरह के एक बहुत बेसिक से नेचर जो अक्सर पति पत्नी के झगड़ों में देखने को मिल जाता है और उसको भी इतना सेंसिटिव मैटर माना जाता है कि रीजन ऑफ डाइवोर्स वहां पर होगा। पर फिर भी मैं यहां उन लोगों के लिए जरूर कह दूंगा कि जो लोग फिर भी इन बातों पर ना तो विश्वास करते हैं और ना ही इन्हें समझना चाहते हैं, क्योंकि सच ये है वो समझना नहीं चाहते। विश्वास तब होता है जब आप किसी चीज तक अपने दिमाग को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम भी इसी तरह की कोशिश करते हैं कि आप अगर हमसे मिले जाने तो हम आपको वो बात ना केवल समझा सकते हैं, साबित भी कर सकते हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि कोर्ट्स इस बात को मानती भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ये जजमेंट था क्या? दिल्ली हाईकोर्ट का बेहतरीन जजमेंट है और इसके अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही आम बात को, जो अक्सर लोगों को लगता है कि कोई खास बात नहीं हुई, मगर उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा। पति पत्नी थे, पति अपने माता पिता के साथ शादी के पहले से रह रहा था और शादी करके पत्नी भी उसी घर में रहने लग गई। एक संयुक्त परिवार बना और इस संयुक्त परिवार के अंदर पत्नी को अक्सर ये महसूस होता था कि उसके माँ बाप के साथ उसे नहीं रहना, जो पति के माँ बाप है। यहां से उसने एक आंदोलन जारी किया। सेम घर में रहते हुए उसने एक सेपरेट रसोई की व्यवस्था कर ली, यानी कि वो एक अलग पूरा पोर्शन लेकर रहने लगी और वहां पर अपना किचन भी अलग कर लिया और बावजूद उसके ये सारे झगड़े और प्रताड़नाएं उसकी बंद नहीं हुई। पति को लगा कि इस तरह से तो हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे। तब ऐसी सूरत के अंदर पति ने एक समझदारी भरा निर्णय लिया, जो बाद में जाके उसके लिए खुद के लिए गले की हड्डी बन गया। घर वालों को तो राहत मिल गई मगर उसको समस्या हुई। उसने वहीं दिल्ली के अंदर एक नया फ्लैट लिया और वहां जाके वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। उसे लगा कि अब हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी। पत्नी का नेचर ही इनबिल्ट था कि उसे लड़ना ही अच्छा लगता था। उसने वहां भी वही सब टैंट्रम शुरू किए, रोज झगड़ा करना, ये परेशानियां पैदा करना, आए दिन अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगाना, माँ बाप से बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि हर भारतीय पुरुष अपने माता पिता के लिए कोशिश करता है कि उनके लिए अपनी सैलरी का काफी बड़ा पार्ट उनसे शेयर करता है, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके और जीवन यापन कर सके। इस पे भी पत्नी को प्रॉब्लम थी कि भैया ये जो पैसा है ये आप उन्हें नहीं दोगे, और इसके लिए आए दिन झगड़े होते थे। आए दिन इस बात पे पति को रोका टोका जाता था और उनसे संबंध खत्म करने तक के लिए पति में प्रेशर डाला जाता था। यहां पर पत्नी ने भी अपनी एक दलील दी और पति को उसके बाद अपनी एक और मजबूत दलील की वजह से क्या फायदा हुआ, ये वीडियो आपको पत्नी की दलील के बाद पता लगेगा। पहले पत्नी की दलील समझते हैं कि पत्नी ने फैमिली कोर्ट के अंदर भर भर के, जो पति ने डाइवोर्स का केस डाला था उसमें भर भर के अपने रिप्लाई के अंदर लिखा कि भाई ऐसा है, ये साहब जो है ये मुझे शादी के पहले से भी परेशान कर रहे थे और शादी के बाद तो बहुत ज्यादा किया। आए दिन मारना पीटना क्रूरता प्रताड़ना होती रहती थी और मुझसे कई बार आर्थिक सहायता भी ली इन्होंने और मैं कई सामाजिक मदद भी इनको देती रही हूं और उसके लिए कई बार मुझे रोका टोका भी गया कि जब मैं अपनी जिंदगी जीने और जीवन बसर करने की कोशिश करती हूं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात पत्नी ने यह भी बताई कि मुझसे
अब रेगुलर प्रेशर बनाया जा रहा था कि 1.2 लाख रुपए मुझे दिए जाए, जबकि मैं काफी पैसा दे चुकी थी अपने पति को। यहां पति का भी एक काउंटर दावा था और वो दावा इतना मजबूत हुआ कि फैमिली कोर्ट जो है उसने इस बात को नोटिस में तो नहीं लिया, इसीलिए अपील में दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ा। और वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा, जिसकी वजह से असल डाइवोर्स का रीजन लगा, जिसका बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि आम जिंदगी के नॉर्मल जेस्चर्स भी आपके पति या पत्नी के लिए क्रूरता बन सकते हैं। संभल कर रहिए शादी में, वरना डाइवोर्स की रीजनिंग आपको लग रहा है कि नॉर्मल है पर वो बन रही है। दोस्तों, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है और इस अवेयरनेस के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर वक्त एजुकेटेड करें। इसीलिए हम कहते हैं कि एजुकेटेड हो जाइए। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो संभावनाओं को वहां पे भी ढूंढ लेती है जिनको हम मामूली समझते हैं। हमारा कोर्स भी इसी तरह के एनलाइटनिंग फीचर्स से जुड़ा हुआ है और इतने फीचर्स हैं कि आप उन कोर्सेस के अंदर अपने आप को हमेशा एनलाइटन महसूस करेंगे और उस वजह से मजबूत महसूस करेंगे। असल में कोर्ट में कोई भी अपना केस लड़ना चाहता है तो कहते भी हैं कि एक अवेयर पार्टी ही अपना केस आसानी से निकाल सकती है, बजाय उसके जो पार्टी खुद अवेकन ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कौन सी चीज कैसे होती है, कहां होती है। हाँ, किसी ने कह दिया है, किसी ने बोल दिया है और इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो विश्वास करना लाजमी बना लेते हैं, जबकि असल में यहां पर सिर्फ आप एक ही चीज पर विश्वास कर सकते हैं, वो है कानून। कानून की जितनी अच्छी व्याख्या आपको पता होगी उतना ही जल्दी आप इन केसेस से बाहर आएंगे, और यही व्याख्या हम प्रस्तुत करते हैं अपने कोर्सेज के अंदर। अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो legalrz.com पे आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, वहां से जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज के थ्रू। अगर आपको कोई कानूनी समस्या है तो आप 1 अक्टूबर तक हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। आगे से हम अपने अपॉइंटमेंट 1 अक्टूबर से जीवन पर्यंत लाइफ टाइम बंद करने जा रहे हैं। अब मैं आपको उस कंटेंट के बारे में बताता हूं जो इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है इस जजमेंट के अनुसार। देखिए, इस जजमेंट को मैं खूबसूरत जजमेंट जरूर कहूंगा, क्योंकि इतनी बारीक बात को एक ह्यूमन एंगल पर सेंसिटिव तरीके से माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने कितने आसानी से समझाया भी और कितने बेहतरीन तरीके से समझा भी। असल में पत्नी जब दिल्ली जा रही थी तो वहां पर उसने अपने पोर्शन पर, यानी अपने कमरे पर लॉक लगा दिया था। अब घर सीमित चीजों के लिए नहीं होता है कि एक जगह बाकी लोग एडजस्ट कर लेंगे जब वो ज्वाइंट फैमिली है, तो वो पूरा घर ज्वाइंट फैमिली में हमेशा काम आता है। इसी वजह से जो पति जो थे, उनके जो माता पिता थे, वो जाने के बाद कई बार उस कमरे के बंद रहने से परेशान हुए और उनके रीजंस भी जेन्युइन थे और उन्होंने उसके एविडेंसेस भी दिए। पति इसके अलावा और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के साथ वहां खड़ा था। उसने बताया कि मेरे माँ बाप को जब भी मैं पेमेंट देने की कोशिश करता था तो ये स्थिति कभी बनने ही नहीं दी जाती कि उन्हें पेमेंट दिया जाए। इसके लिए अक्सर झगड़े हुए और इसके बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं थे, उसके साथ साथ एविडेंसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और जो पत्नी के वाक्य थे जो उन्होंने अपने फैमिली कोर्ट के अंदर रिप्लाई के अंदर दिए थे, वो बातें तो बहुत सारी थी, कथन बहुत सारे थे। अगर उनको पूरा देखा जाए तो लगता था कि पत्नी के साथ क्रूरता बहुत हुई है, पर पत्नी उन्हें साबित करने में पूरी तरह से विफल रही। यहां पर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन और था, यही वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि एक आदमी केस डायरी नहीं लिख सकता है, वो सारे जीवन वृत्तांत की केस डायरी नहीं लिख सकता है। जितना उसने सफिशिएंट एविडेंस दिया है पति का, वो काफी है, बेहतरीन है और क्रूरटी का आधार बनाता है। माँ बाप को पेमेंट नहीं देना अपनी सैलरी में से, जो कि उनके भी भरण पोषण का अधिकार है अगर हम 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस या 144 बीएनएसएस पर विश्वास करते हैं। दूसरी चीज कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि माँ बाप को कमरा बंद रखने से कई बार दिक्कत हुई और मकान उनका बनाया हुआ है, उस पर एक तरीके से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि जिस फ्लैट की आप बात कर रहे हैं उसमें ज्वाइंट रजिस्ट्री का भी बाकायदा, पति का जो खरीदा हुआ फ्लैट था, वो दिल्ली में रह रहे थे, उसमें भी अपना नाम जुड़वाने के लिए पत्नी ने पति पर लगातार प्रेशर बना रखा था। यानी एक तरीके से पति को पूरी तरह से एक एटीएम मशीन की तरह या फिर एक बैंक अकाउंट की तरह यूज किया जा रहा था। उस एंगल से नहीं देखा जा रहा था कि शादी भावनाओं का
एक पूरा का पूरा अंबार है। आप इमोशंस में रहिए, आप रिलेशनशिप में रहिए, आप प्यार कीजिए और एक दूसरे के साथ बेहतरीन जिंदगी जिए। आपको एक ही पति मिलता है और एक ही पत्नी मिलती है, उसकी भी जिंदगी नरक करने में लग जाते हैं, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो फाइनली निष्कर्ष ये निकला कि पति को बकायदा विदाउट एलिमनी डाइवोर्स ग्रांट हुआ, और ये ही सबसे खूबसूरत चीज इस पूरे जजमेंट की थी। इसीलिए दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि आप लास्ट तक वीडियो देखिए, कंटेंट कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है जजमेंट में कई चीजें बहुत भारी भरकम लीगल लैंग्वेज के साथ लिखी होती है, तो अगर ये वीडियो आप तक कंटेंट समझने के लिए डिलीवर हो तो ये आपको हमेशा समझ में आएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।